Uh, yeah, I was feeling bad about the guys who are taking so much effort to put the, what do you say, the hoarding. But yeah, we are back again, and hopefully I'll see a hoarding when I'm going back to Hyderabad now. uh, yeah, very happy, very excited, and we want this film to come in theaters and everyone enjoy in theaters. Hopefully, you'll all love the film. Thank you. Thank you so much, Gautam sir. We loved the trailer. I'm sure you would agree with me. Do we love the trailer? Can we go to Aman sir? Aman sir, can we have a small question for you as well? Same question. आपकी ही फिल्म है और इतना टाइम लग गया. It took some time, but it is here finally, 10 days away. How are you feeling about this whole situation? Um, just like Gautam said, likewise we same feeling थी December से लेके अभी तक just waiting and waiting and waiting and just excited to bring the film to you. आप लोग देख सकते हो ट्रेलर से. It's a big scale film. It's not just it's an intimate story but big heart. But cricket's big, visuals are big, so we wanted to bring it to the big screen, and that was the fight always, and we didn't want to go anywhere else. So now excited. How lovely. Thank you so much. We will now open up to all our lovely media personals one by one. We'll take questions. Hi Shahid, Ravi from ABP News. Hi Ravi, how are you? Uh, Hi, I'm fine. शाहिद लगभग 2 दशक 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को और मुझे लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए. मैं बोला नहीं यार, 2 महीने हुए. मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर. क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं. और नहीं, 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे. सो आई बीन हियर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट फील दैट ओल्ड, बट आई बीन हियर फॉर अ व्हाइल. क्या है दैट एक्चुअली, जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है. और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में. क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे, तो वो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है. पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल, 12, 13, 15 साल. जब भी मेट से पहले आए थे ये, तो हाँ, आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. ताली बजा दो यार, Guys, प्रोड्यूसर ने let's फिल्म. yeah. आपका भी पहला दिन आएगा, लोग ताली बजाएंगे, अच्छा लगेगा. सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फ़िल्म की जो ऑडियंस है, मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं. और मेरी फ़िल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बिकॉज़ जब फ़िल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है. तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फ़िल्म देखना पसंद करती है. और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए, वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें, मैं चाहूँगा. क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे. तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ, कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म. तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है. बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं. लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए.
शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं, जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात। मैंने यही सीखा है। Hello, Shahid sir, in front of you. व्हाट्स अप ब्रदर? Yeah. So the trailer 2 is also looking fantastic. So congratulations to the थैंक्स team. यार, पहले किसी इंसान ने रिस्पॉन्स तो दिया, हम लोग तो ये सोचे जवाब तो दे देंगे, पर लगा कैसा। Yeah. सो आई एम No. सो हैप्पी यू लाइक्ड इट, थैंक यू। Being a cricket fan, it's look fantastic and अभी तो यंग हूँ फिर भी रिलेटेबल लग रहा है. तो या सो माय अभी तो यंग हूँ मतलब शादी नहीं हुई तेरी? नहीं बिल्कुल शादी के बाद सडनली ओल्ड हो जाएगा तू, देखना तो। ओके. सो द क्वेश्चन इज, क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जैसे कि हमने देखा कि मूवी एक दो बार पोस्टपोन हुई दिसंबर में, फिर अभी 14th. खैर आज के टाइमिंग क्लैशेस के बारे में तो छोड़ ही देते हैं, बट मेरा क्वेश्चन यही था कि मूवी में दिखाया गया है जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि करियर में भी एक शिफ्ट लाने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मुझे ना मेरे काफ़ी एक बहुत करीबी, बहुत सीनियर लाइक फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है, दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज। और अगर आप देखें जब भी ज़ोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिरते, वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं। और बड़े पेड़ जो होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल, एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आपको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में कभी कभी टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से ज़िंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी, कभी फेलियर आएगी, तो लाइफ में आप चलते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो ज़िंदगी के लिए बेहतर है, बिकॉज इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है। सिर्फ सक्सेस लेके क्या करेंगे, हलवा बनाएंगे उसका? ज़िंदगी भी तो जीनी है। जी। शाहिद, मेरा सवाल आपसे है यहाँ। बाप कैसी हैं आप? जी, बस इतनी ठीक हूँ। खूबसूरत लग रही हैं आज आप। Thank you, ये जो thank you बिंदी बेटा। लगाई है ना आपने आपने गेम कर दिया है, हाँ? थैंक यू, तो थैंक साइड में तू क्यों शर्मा रहा है? तूने थोड़ी बिंदी लगाई है। जी। जी, तो मेरा मेरा सवाल आपसे ये है, अभी अभी आपने कहा कि आपके माता पिता दोनों बहुत, मेरा दो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि मेरे माता पिता दोनों बहुत टैलेंटेड एक्टर्स थे, तो क्या कहीं कोई हैं वो हैं। सॉरी आप सॉरी थे बोलेंगे मुझे घरे चपेट Sorry, पड़ेगी। sorry, sorry, तू sorry. होगा, थे, हम तो हैं। सॉरी सॉरी माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी मच इन द जोन। दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं। Thank you जी। तो क्या कहीं जो आपने कहा कि उससे कम मैं होड़ नहीं दूंगा, जो आपका जो डायलॉग है, और आप क्योंकि आप खुद पिता बन चुके हैं, तो क्या आपके बच्चों, जैसे किट्टू ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी एक जर्सी को लेकर, उसी तरह क्या आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसने आपको कुछ आप में बदलाव लाया? सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था। शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ, तो मुझे वो रिश्ता समझ में आता है। क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें, वो आपको हमेशा ऐसा लगता है, वाई डजंट ही अंडरस्टैंड मी, वाई डज ही डू दिस, वाई डज लेट मी बी मी, आई वांट टू बी मी, ये सब एक तरफ लगता है। लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे। बिकॉज एक पेरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने 30s में पहुंच जाते हो
तो आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो, अगर 100 पेज की पन्ने की किताब है तो आप कहीं 40-50 पेजेस पे हो। आपका हर रिश्ता जो है वो 40-50 पेजेस का बैगेज लेके चल रहा है। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया रिश्ता होता है, उसको आप 1 से फिर से स्टार्ट कर सकते हो, और वो बागडोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो। तो आई थिंक उसके अंदर एक इनोसेंस होती है जो बचपन में आपको महसूस होता था अपने रिश्तों के बारे में, वो आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ पेरेंट। सो वो चीज़ मैंने आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट समझी कि यार ये तो बच्चा इनोसेंट है, मैं जैसा रहूँगा ये मुझसे वो सीखेगा, और हमारी रिलेशनशिप उसका दारोमदार मेरे ऊपर है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर था उसका दारोमदार। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है। और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? वो था कि क्या पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग अब है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं मुझे। थैंक नहीं, यू। मैं ऑनेस्टली मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी। लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया, और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई, तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003। रीडिफ, याहू याहू, हाँ। तो वही तो, सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे। Hi everyone, Preeti here from first. Hi. वेर आर यू प्रीति? Hi, Preeti. तुझे तो होस्टिंग वोस्टिंग करनी चाहिए यार। Thank you, thank you. यार तू चले जा यार, वी डोंट नीड यू, है ना? प्रीति है ना यहाँ पे, और वैसे उसका नाम भी प्रीति है, तू चले जा। Okay, so Preeti here from first India Filmy. मेरा सवाल आप सबसे है कि इस मूवी से क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली है या फिर क्या कुछ मोटिवेशन मिली है आप सबको? फर्स्ट साइड। नहीं, फर्स्ट डायरेक्टर, बिकॉज Okay, उन्होंने फिल्म बनाई है ना? Yeah, I told this earlier also. I mean, the basic idea writing this story came from the thought that we all give value to a person on the amount of success he had. So we always quantify the success and see this person is greater and this person is much greater. But we might be forgetting the similar people around us having the same skills but not as successful as they could be. So the idea of the story came from that point where we need to tell the story of all these people irrespective of their success. So these are the people all around us. So that's how it started, and then we thought it would be nice to have a sports background to the film because the other fields might be a little different. In business, probably age is not a factor, physical agility is not a factor, but for sports, it's definitely a factor. So we thought, I mean, writing-wise, that would be a good barrier for the character to grow because it's something which you can't do anything. So that's how it started, yeah. सो लाइक मैंने पहले भी कहा, हमारे ज़िंदगी में वो एक इंसान हमेशा होता है जो हमें पुश करता है। कई बार हमें हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता जो हमारे करियर चॉइसेस है। आई एम श्योर इस रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे, उनको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला होगा। इट डजेंट मीन दैट यू डोंट लव योर फैमिली। वी ऑल आर परमिशन, लाइक आई एम अ परमिशन चाइल्ड। जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती है मैं 100% नहीं कर पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस फिल्म हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड मी, मैं आपको बताऊंगी। जो लास्ट फिल्म जिसने मुझे
मेरा करियर चेंज हो गया, मैं BDS करने वाली थी, डेंटिस्ट बनने वाली थी, मैं शायद आपको क्लिनिक में मिलती, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ, वो है 3 इडियट्स, क्योंकि उस फिल्म में मुझे ये सिखाया कि आप अपने दिल की सुनो। वैसे ही अगर जब मैंने फर्स्ट टाइम जब फिल्म देखी और मैंने हमारे डायरेक्टर गौतम सर से बात की, तो मैंने उनको बस यही कहा कि मुझे किसी भी मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म ने दिस समथिंग विद इन मी मूव्ड, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों की शुरुआत तो हम कर देते हैं पर ख़त्म नहीं करते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि कोई कंडीशंस होती है, सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस फिल्म में ज़रूर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन तलवार वापस वो अपनी जर्नी शुरू करता है। उसी तरह से मैंने भी अपनी जर्नी वापस शुरू की थी 2-3 साल टीवी के छोड़ने के बाद। सो फॉर मी कहीं ना कहीं मैं अर्जुन को अपने आप को वहाँ पर देखती हूँ, मैं बुलबुल को वहाँ देखती हूँ, मैं काफ सोनिया को वहाँ देखती हूँ कि there is that one thing which will always be around you, a person, your friend, your teacher, your child, your grandma, your friend, whoever that be. मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप ये फिल्म देखेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो प्लीज़ एक फ़ोन उस इंसान को ज़रूर करना और कहना कि थैंक यू टुडे। क्योंकि जब मैंने फिल्म देखी दिसंबर में, तो मैंने अपने डैड को बोला कि डैड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। पूरी दुनिया मेरे एक्ट्रेस बनने के खिलाफ थी, लेकिन आज मैं उन सारी फिल्मों का हिस्सा बन रही हूँ। बाकायदा जर्सी एक ऐसी फिल्म जो आपके अंदर का जो पैशन था, वो जिस भी कारण बुझ गया हो, वो इट विल इग्नाइट द फायर विद इन यू। दैट्स व्हाट दिस फिल्म हैज़ डन टू मी। मुझे डर लग रहा है इन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद मेरा सब फुस हो जाएगा, वीक कैसा। नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत पर्सनली कनेक्ट किया था, मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है और शायद बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ जब आप अपने मिड-30s में आते हैं तो बड़े सारे नए लोग आते हैं, लोग उनके बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं होते अपने करियर में, तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या लोग भी मुझे उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, इतने सारे नए लोग आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। एक तरफ तो ये बात होती है, सो यू वंडर कि जो आपने अपने लिए सोचा था या जो आपको लगता है आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से इतना दूर रहते हैं, वो होगा या नहीं होगा। और 2 तरह के लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है 20s में तो सबके अंदर आग होती है यहाँ पे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, और फिर लाइफ होती है। और मुझे लगता है 95-96% हिंदुस्तानी मर्द और कई औरतें शायद वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहते थे। उनके जो अपने ख्वाब थे अपने लिए, उनको फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए, शायद उनको अपने आप को और अपनी चाहतों को पीछे करना पड़ता है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। और फिर एक वक्त आता है जब या तो वो आग उनके अंदर कम हो जाती है और वो लाइफ में शायद ठीक एडजस्ट कर लेते हैं जो भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनके अंदर वो आग कभी जाती नहीं है, वो जलती रहती है। और ये फिल्म उस कैरेक्टर के बारे में है जो रोज़ अपनी ज़िंदगी वैसे ही नहीं जीना चाहता, और वो एक दिन कहता है कि यार आई वॉन्ट टू फील अलाइव, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट लिव, आई वॉन्ट टू फील अलाइव। और वो उस चीज़ को चेज करता है जो उसे लगता है कि वो ऐसा कर सकता है शायद जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, जिससे उसे लगता है कि क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही है कि उसका बेटा भी उसे वैसे ही दिखेगा जैसे शायद लोग उसे देखते हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। तो वो उसको चेज करता है बिकॉज वो कहता है यार आई वॉन्ट टू फील अलाइव। फिर जो भी हो, जैसा भी हो, वो देखा जाएगा। तो वो महरम के अंदर वो लाइंस भी हैं, क्या लाइंस है वो? ताना है जो देखी जाए अब करम ही फरमाए, होना है जो देखी जाए अब करम ही फरमाए, कि अब मेरे करम जो हैं वही बात करेंगे दुनिया से, अब जो होगा वो देखेंगे। सो वो एटीट्यूड जो है, मैंने जब ओरिजिनल फिल्म देखी, इट ब्रोक माई हार्ट, मतलब इट टोर थ्रू माई हार्ट एंड इट वेंट एंड जस्ट आई डोंट नो कनेक्टेड विद समथिंग सो डीप कि मैं इंस्पायर हो गया यार, बहुत मोटिवेट हो गया मैं। तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मैं हिंदी ऑडियंस के पास लेके जाना चाहता हूँ, और
किसी ने सवाल पूछा था कि डिले हो गई, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपने शायद यहाँ किसी ने सवाल पूछा था। तो मुझे एक्चुअली वियर्डली ये लगता है कि आफ्टर कोविड एंड आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 years, आई फील ये फिल्म जो कह रही है ये हम सब के लिए बहुत ही एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस होगा लेकिन आई थिंक बहुत मोटिवेटिंग भी होगा। तो दैट्स व्हाट आई फील। Hi, Shahid. Justin here from PTI towards your left. Here, here. What's up, Justin? Hi. Hi, hi. Shahid, so much of Jersey is about a man who bounces back after being written off. As an actor, was there ever a phase, Shahid, where you felt that a section had written you off? तू बता यार, तूने राइट ऑफ किया होगा, तू बता दे। No, I you guys do such deep analytical studies of our careers that we also never thought those things that you guys write. तो तुम बताओ। No, but as an actor, I तो never thought कि मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत बेशरम और बहुत थिक स्किन था। I was like मैं कर सकता, नहीं तो मैं नहीं होता ना। अगर मैं ये कहता हूँ हमेशा, and I really mean this, in the 20s, when we are in our 20s, we don't have perspective of reality. We look at everything in a very idealistic manner, and we have a lot of adrenaline and a lot of passion, a lot of drive inside us.